अब ये गंदम गई कहाँ है, तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। ये बैड गवर्नेंस है और कुछ भी नहीं है। ये मकसद ये है कि खान साहब को ये समझ नहीं आ रही कि आपसे गवर्नेंस नहीं हो रही। दिस इज अ क्राइसिस जो उन्होंने अपने ऊपर खुद ब्रिंग अप किया है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर इनकॉम्पिटेंट, इनको हुकूमत चलानी नहीं आती। नमस्कार, जय श्री राम। मेरे मातृभूमि चैनल पर स्वागत है। भारत की तरह पाकिस्तान भी एक कृषि प्रधान यानी एग्रीकल्चरल कंट्री है और पाकिस्तान की मुख्य फसल है वीट यानी गंदम यानी गेहूं। और पाकिस्तान गेहूं के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट है यानी आत्मनिर्भर है। इस साल पाकिस्तान की लोकल कंजम्पशन के लिए लगने वाला गेहूं की सफिशिएंट मात्रा होने के बावजूद भी पाकिस्तानी मार्केट से इस साल गेहूं गायब है। कई टन गेहूं गायब है और इसका कारण है इमरान खान की बैड गवर्नेंस। यानी अब पाकिस्तानी लोग उनके ऊपर थोपा गया सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बुरे अंजाम भुगत रही है। इस साल पाकिस्तान में स्टील क्राइसिस, कराची में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, पीआई की फेक पायलट्स की क्राइसिस और अब गेहूं गायब होने की क्राइसिस से पाकिस्तान परेशान है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। गवर्नेंस के मसाइल मुल्क में कराची से खैबर तक नजर आते हैं। कराची में सालों से के इलेक्ट्रिक के हाथों शहरियों का इस्तेसाल एक मसला है तो दूसरी जानिब शहर को दायमी मसाइल का भी सामना है। अब तो मौसम की तब्दीली के साथ कराची शहर के मसाइल के मुतालिक बताया जा सकता है। गर्मी के आगाज़ पर बिजली नहीं होती, बरसात की शुरुआत से ही शहर गंदे नालों के पानी में डूबने लगता है और पीने के पानी को तो सालों से शहर तड़प रहा है। तब्दीली वाली सरकार की मायूस कुन कारकर्दगी जो है वो नजर आती है। एक के बाद एक बहरान पैदा होता है, परेशानी अवाम झेलते हैं, फिर हुकूमत फुर्तियों से एक्शन लेती है, इंक्वायरीज करवाती है और सजाओं की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहता है। जिन चीज़ों के लिए एक्शन लिया जाता है वो अवाम को पहले से ज़्यादा महंगे दामों पर मिलती हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक और गंदम का बहरान पैदा होने वाला है, क्योंकि इस साल गंदम की मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक 27 मिलियन टन के बजाय 24.7 मिलियन टन पैदावार हुई है और इस कमी को पूरा करने के लिए अब 1.2 से 2 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करने के ऑर्डर्स जो हैं वो अब तक जारी नहीं हो सके। वज़ीर प्लानिंग इसकी कबल इस वक्त वार्निंग जो है वो दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ। दूसरी जानिब वज़ीर फूड सिक्योरिटी असेंबली में हैरत ज़दा लहजे में तस्लीम करते हैं कि किसानों से 2 माह कबल 6 मिलियन टन गंदम खरीदी थी जो ना जाने कहाँ गई और मार्केट से भी गायब है। क्या फैसला साज इंतज़ार कर रहे हैं कि एक और बहरान आए और एक्शन लिया जाए? ये कैसी फैसला साजी है और कैसे तर्ज हुकूमत है? गंदम का जो बहरान है वो ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल इस वक्त सर पे खड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों को मसाइल का इदराक नहीं है। इस पे गुज़िश्ता दिन मुर्तज़ा वहाब साहब ने क्या कहा, पहले वो सुनवाती हूँ और उसके बाद आपको सुनवाऊंगी कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो हमारे वफाकी मिनिस्टर हैं उनका क्या कहना था। तो पहले ज़रा मुर्तज़ा वहाब सुन लेते हैं। जो वाहिद सूबा था जिसने अपना प्रोडक्शन टारगेट मीट किया वो सूबा सिंध था। टारगेट से बढ़कर पैदावार हुई और हमारी टोटल पैदावार हुई। इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से हमें तशवीश है कि हमारी गंदम दूसरे सूबों में जाएगी, वहां पर होर्ड की जाएगी। स्ट्रेटेजी बनाई है इन लोगों ने, एक मसनूई बहरान क्रिएट हो और ये जो माफिया है एक बार फिर कीमतों में इजाफा करके अवाम का खून पसीना निकाल सके और अवाम का इस्तेसाल कर सके। अच्छा जी, अब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं हमारे जनाब फ़खर इमाम साहब, उन्होंने क्या कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जरा वो भी सुन लें। अब ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो खरीदी हुकूमत ने, वो कहाँ ये चलेगी? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है, तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। हमने ये कोशिश की है। अच्छा जी, अब समझ नहीं आ रही कि ये वाकई हुकूमत में है या ये अपोजिशन में है और बैठ के ये तस्करा कर रहे हैं कि ये हो गया और हमें पता नहीं है कि किधर गया। ये सवाल आपसे कर रहे थे।
मुझे लग रहा है कि टेलीविजन पे हमसे ही कर रहे थे कि क्या है। मकसद ये है कि ये सवाल तो हमें इनसे करना हाँ, चाहिए किधर कि है? गंदम गई कहाँ। हाँ बिल्कुल। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट का ये हाल है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाफर मकदार में, लोड शेडिंग शुरू होगी, गंदम आटा वाफिर है, 21 और साल में गायब हमें हो गए। कभी इंपोर्ट नहीं करना नहीं पड़ा। करा। अच्छा, इसी तरह शुगर आपने टच की, वाफर मकदार में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो महंगी हो गई, ठीक है नहीं। सही। ये बैड गवर्नेंस है और कुछ भी नहीं है। और इसमें जो लोग इनके साथ शामिल हैं, स्पेशली जो इनको एडवाइस दे रहे हैं, मैं बहैसियत फ़खर इमाम साहब को तो मैं एक सादा आदमी समझता हूँ, लेकिन जो पीछे कार्रवाई करने वाले लोग हैं वो माल कमा रहे हैं। और उसमें ये स्पेशल असिस्टेंस जो इन्होंने लाए हैं, इंपोर्ट किए हैं दाएं बाएं से, उसमें कुछ लोग बड़े कारीगर हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यही है ना कि वो आए, अपने अपने महकमे में मिनिस्ट्री ले ली, सारे गुर वो खुद जानते हैं, इसीलिए वो हर चीज का बुरान पैदा कर रहे हैं। अभी आप पेट्रोल को देख लीजिए, नदीम बाबर साहब हैं वहां पे, आपने पहले ही बता दिया कि फर्स्ट जुलाई को पेट्रोल महंगा होगा, सबने होल्ड कर लिया, आपने दिहाड़ी लगा ली, 3.5 करोड़ जुर्माना किया, 6-7 अरब रुपए कमा लिए। मकसद ये है कि खान साहब को ये समझ नहीं आ रही कि आपसे गवर्नेंस नहीं हो रही। आपने हर जिस चीज को हाथ लगाते हैं उसी का बुरान खड़ा हो जाता है। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि सिंपल मैनेजमेंट है। और अगर आप ये कहें कि जी गंदम नहीं है फलां, अच्छा ये इंपोर्ट का ठेका किसको मिल रहा है जी, कोई पता नहीं है, वही पंटर हैं जो बैठे हुए हैं। तो इन अगर खान साहब करप्शन नहीं कर रहे, नो डाउट नहीं कर रहे, उनकी आदत नहीं है, लेकिन उनका सारी लेकिन टीम। कितनी देर तक हम ये कह के और तसल्ली हम देते रहेंगे, नहीं खान साहब तो नहीं कर रहे ना, खान साहब तो नहीं कर रहे। मुल्क इस वक्त जो है वो तबाह हो रहा है, आम आदमी का जीना नागुज़ीर मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, हर आने वाला दिन मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए भारी होगा। और फ्यूचर कोई देखे या ना देखे, ना देखना चाहे ना देखना चाहे, ना देखना चाहे, मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात होंगे। ठीक है। और जो लिविंग कंडीशन है एक आम आदमी के लिए, वो खत्म होती जाएंगी। मैं जरा सना की तरफ चलती हूँ। सना, लगता है कॉमेडी ऑफ एरर्स है, समझ नहीं आ रही। वजीर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कह रहे हैं कि जी कहाँ चली गई पता नहीं है। अब आप वजीर हैं, हुकूमत आपकी है, और आप सवाल फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर रहे हैं जैसे आप शायद ऑपोजिशन है। ये वाकई इतने लाइल्म है या इनकी ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, या आप समझती हैं कि ये सोची समझी साजिश है और उसका फायदा आसपास हुकूमत में बैठे वो जो सो कॉल्ड आजकल माफिया का लफ्ज इस्तेमाल होता है वो उठा रहा है? देखिए मारिया, बहुत सिंपल सी बात है ये। दिस इज अ क्राइसिस जो उन्होंने अपने ऊपर खुद ब्रिंग अप किया है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर इनकॉम्पिटेंट। इनको अंदाजा नहीं है, इनको फायर फाइटिंग नहीं आती, इनको तरीकाकार नहीं आते, इनको हुकूमत चलानी नहीं आती। मतलब शहबाज शरीफ साहब की लाख बुराइयां आप कर लें, उनके सवारी सूट से लेके उनके बड़े बूट तक, लेकिन ही हैड अ सिस्टम इन प्लेस फॉर बीट। और आप ये चीजें ड्राइवरों, लॉरी वालों, उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते। ये एक सोची समझी चीज होती है जिसके अंदर सरकार को मदाखलत करनी पड़ती है। आप उकाड़ा चली जाइए, वहां पे किसी के छोटे वर्कर से पूछ लीजिए, किसी किसान से पूछ लीजिए कि हो क्या रहा है ज़राअत में, वो आपको बता देगा कि क्या। यहाँ तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बस गुजारिश ही करूंगी कि खान साहब प्लीज इसका नोटिस मत लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने बिजली का नोटिस लिया, वहाँ IPPs ने मेला लूट लिया। उन्होंने चीनी के ऊपर नोटिस लिया, नजरे करम उन्होंने डाली चीनी पे, वहां पे शुगर मिल से पैसे बना लिए। उन्होंने गंदम का मामला उठाया, वहां पे गंदम वालों ने तिजोरियां उठा ली हैं। तो इसलिए ये नोटिस लेते रहेंगे और अवाम भुगतते रहते रहेंगे। इसलिए प्लीज मेहरबानी करके वजीर आजम साहब नोटिस ना लीजिएगा, नोटिस ना लीजिएगा, नोटिस ना लें। वैस तौहीद साहब, अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि अब इस वक्त असद उमर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में ये बताना शुरू कर दिया है कि भाई ये सर पे खड़ा है बहरान, ये सर पे खड़ा है, कर लो इंपोर्ट कर लो, लेकिन उस पर भी अभी भी किसी के कान पे जूं जो है वो नहीं रेंग रही। क्या हो क्या रहा है सर? पहली दफ़ा 21 सालों में हमें जो है वो गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में? देखिए मारिया, मैं समझता हूँ कि जाहिर बात है कि चाहे चीनी का बहरान हो, होशरुबा कीमतों में इजाफा हो, उसका भी ताल्लुक गवर्नेंस है। इसका मतलब है कि बैड गवर्नेंस, पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं और उसमें होर्डिंग हो, उसमें शॉर्टेज हो, वो भी जाहिर बात है कि बैड गवर्नेंस में ही आएगी। अब ये मसला जो खुराक का मसला है, पाकिस्तान इतना ब्लेस्ड रहा है
کہ چاہے وہ قدرتی آفات ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کبھی بھی غذا کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ڈسپائٹ کے گورننس کے ایشوز رہے ہیں ماضی میں، ڈسپائٹ کے کرپشن ریمپنٹ رہی ہے، اس کے باوجود. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت تو اندازہ لگانا چاہیے کہ لوکس سر پہ کھڑی ہے. ٹڈے دل اگر جو ہے وہ حملہ کرتی ہے جو پہلے کر چکی ہے اور جس طرح کا خطرات ہیں، تو پوری کی پوری جو کراپس ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گی. یہ تو ابھی صرف ہورڈنگ کی بات کر رہے ہیں اس غلے کی اور گندم کی، وہ تو پھر ساری کراپ ختم ہو جائے گی. اس کا تو ازالہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. کہاں سے ازالہ کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب مینجمنٹ میں آپ آتے ہیں نا آپ ان مینجمنٹ فور گڈ 14-15 ایئرز، اس میں آپ جو ہے ماضی کی مینجمنٹ پر ایک حد تک آپ کرٹیسزم کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا ویژن دیتے ہیں اور ویژن آپ دے کے اپنا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو میں اگر میرا 2 سال کا کانٹریکٹ ہے تو 2 سال کا کانٹریکٹ یا 5 سال کی اگر حکومت ہے، اگر یہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حکمرانوں پہ ہی سارے مسئلے ڈالتے تو وہ ویلڈ نہیں ہوں گے اور ان کی پازیٹیوٹی ختم ہو جائے گی. تو نیگیٹیوٹی کے ساتھ آپ مینج کوئی بھی نہیں کر سکتے. چھوٹا ادارہ ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے کوئی بھی آپ لے لیں، سینسزم کے ساتھ سفر آگے طے نہیں ہو سکتا. یہ اس حکومت کو، ان کے وزیروں کو، مشیران کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی جو پورٹ کا منسٹر ہے وہ ہوا بازی پہ بات نہ کرے. ہوا بازی کا جو منسٹر ہے وہ تو کوئی بات نہ کرے. پریلیمنری رپورٹ لے کر آپ اس میں دیکھیں، ہر انویسٹیگیشن، محسن صاحب بیٹھے ہیں، ثنا ہے، آپ جانتی ہیں، ہر انویسٹیگیشن میں کچھ پارٹس پبلک کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ پارٹس سبجیکٹڈ ٹو فردر انویسٹیگیشن. تو آپ اس کو ابھی بول کے اگر پوائنٹ اسکورنگ کرنا چاہیں گے تو آپ کی غیر ذمہ داری سے ناقابل تلافی نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں ویسا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی نقصان نہیں ہوا پی آئی کو، کیونکہ ویسے ہی کورونا کی وجہ سے فلائٹس تو گراؤنڈ تھیں، تو کیا نقصان ہوا ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہوا، ہم تو بہت بھلا کرنے جا رہے ہیں.